Hey everyone, I am teaching you about profit and loss. तो let's start. Profit and loss, लाभ और हानि। बहुत ही शॉर्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, आसान तरीके से। 80 बॉल पेन रुपये 140 में बेचने पर एक विक्राल सॉरी यहाँ पे धोखे से आ गया, इसे हटा देते हैं। एक सेकेंड। Remove it. विक्रेता को 30% की हानि होती है और 30% का लाभ कमाने के लिए रुपये 104 में कितने पेन बेचे जाएं। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत जल्दी सॉल्यूशन हमारे सामने होगा। RS जो ऊपर दे रखा है, सेम फार्मूला लिखेंगे। थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स वस्तुएं जो दे रखी हैं, जैसे 80 बॉल दे रखा है, यहाँ पर रुपये 140 दे रखा है और यहाँ परसेंटेज दे रखी, इधर भी परसेंट। ये थिंग रेट। 80 बॉल्स 140 रुपये में। जब 80 बॉल को 140 रुपये में बेचा तो 30% की हानि हो गई और 30% का जब लाभ कमाना है तो 104 रुपये में कितनी वस्तुओं को या कितने पेन को बेचा जाएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड से आंसर जस्ट आ जाए। RS रुपये 140 अपॉन थिंग्स यानी 80 बॉल्स इनटू परसेंटेज के आप 30% हानि है तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 70% परसेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पर। इक्वल सेकंड प्राइस दे रखा है 104 अपॉन थिंग्स यहाँ पर पूछी है थिंग्स कितनी चीज़ें हैं, कितनी पेन को बेचा जाए, इसलिए यहाँ पर x इनटू 30% लाभ कमाना है तो 100 में प्लस कर देंगे तो 130 आ जाएगा यहाँ। अब इस सवाल को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी, 0 से 0 कट कर दिया, 7 एकम 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 का 0। जब बराबर में संख्याएं लिखी होती हैं तो हम आमने सामने की संख्याओं को कट कर सकते हैं, जैसे 0 से 0। अब 13 बचा इधर, 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104। अब सारी संख्याएं हमारी कट चुकी हैं, बस जो बची हैं, जितनी संख्याएं बची हैं उनकी हम कैची गुणा कर देंगे। x बराबर 8 चौक 32, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में 32 पेन बेचे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब एक दुकानदार रुपये 315 में 75 वस्तुओं को बेचकर 5% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाने के लिए रुपये 515 में कितनी वस्तुएं बेची जाएं। उसी फार्मूले से सेम जस्ट उसी तरह से करेंगे। रुपयों की जगह पे रख देंगे। फर्स्ट प्राइस 315 दे रखा है अपॉन और 75 वस्तुएं दे रखी हैं, गुणा में 5% का लाभ है तो लाभ है 105 आ जाएगा। 100 में 5 जोड़ देंगे। सेकंड प्राइस 515 दे रखा है, सेकंड प्राइस
एक सेकेंड, यहाँ पे लाभ कमाता है मतलब परसेंट, अगर लाभ कितने भी परसेंट अगर लाभ है तो 100 में लाभ दिया। सेकंड प्राइस देखते हैं 515 अपन, इसमें भी वस्तुएं पूछी है तो एक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई 25% का लाभ कमाने के लिए। दोनों तरफ लाभ की ही बात की है, बस उसमें 5% का लाभ कमाता है, ज़्यादा परसेंट का लाभ कमाएगा। यहाँ से काट देते हैं 105 एकम 105 105 तिया 315, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। अब 5 से ऊपर वाली संख्या काटते, 5 एकम 5 0, 5 तिया 15। अब देखते हैं, अब फिर से वैसे ही कैची मल्टीप्लाई x बराबर 103, मतलब 103 इसका आंसर आ जाएगा। 103 वस्तुएं बेची जाएंगी अगर हमें 25% का लाभ कमाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शर्ट के लिए 210 रुपये के बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में कितने केले बेचे जाएं? सेम उसी के जैसे करना है। 210 रुपये 60 वस्तुएं और 30% की हानि के साथ 100 में से 30 माइनस करके लिखते हैं, 70 बचेगा बराबर। सेकंड प्राइस हमारा दे रखा है 180 रुपये, तो पहले x लिख लो, यहाँ पे वस्तुएं पूछी गई हैं, यहाँ 180 रुपये प्राइस दे रखा है और 20% का लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। सेम वही मेथड करेंगे, 0 से 0, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 0 और इधर बराबर बराबर में दे रखी है 20 से 120 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 को ऊपर 6 से कट करेंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18 है। फिर से वही कैची मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 30 आंसर। तो 20% का लाभ कमाने के लिए हमें रुपये 180 में 30 बनाना, 30 केले हमें बेचना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 600 में 50 वस्तुएं बेची गईं और 20% का लाभ हुआ। 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर कितने % हानि होगी? इसमें हानि पूछा है। फर्स्ट प्राइस 600 रुपये, 50 वस्तुएं, 600 रुपये में 50 वस्तु बेची थी और 20% का लाभ था, 120 रुपये लिखेंगे, 100 में 20 जोड़ के। सेकंड प्राइस 480 रुपये, इसमें जो वस्तुएं दे रखी हैं वो हैं 80 वस्तुएं, यहाँ पे 80 वस्तुएं लिख के यहाँ पे हानि पूछा है तो यहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखेंगे क्योंकि हानि पूछा है, तो 100 में से माइनस करके x लिखेंगे क्योंकि हानि होती है तो 100 में से माइनस। अगर यहाँ पे लाभ होता तो 100 प्लस x लिखते, तो 0 से 0, 0 से 0, 6 से कट कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से सामने वाला कट कर दो या 5 से कट कर दो, 5। फिर से देखिए एक बार कैसे कट करते हैं, 0 से 0, 0 से 0 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 इधर बचा, 0 लगाएंगे तो 5 छक्का 30, 16 एकम 16, 16 तिया 48। अब फिर से कैची मल्टीप्लाई कर देंगे 30 की गुणा 2 से, तो 60 बराबर 100 माइनस x। अब x माइनस का है, इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर 100 और 60 प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा माइनस 60। तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। तो 480 में 80 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि होगी। नेक्स्ट,
रुपये 150 में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। ऐसी ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का बेचा जाए। इसमें रुपए बताना है। सेम फार्मूला वही लगाएंगे। 150 रुपये 30 वस्तुएं और 25% हानि है। 25% हानि है। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 बराबर सेकेंड प्राइस हमें बताना है। तो इधर जो वस्तुएं दे रखी हैं 30 और 20% का लाभ है तो 120। जो सेकेंड प्राइस दे रखा है वो हमें बताना है, तो इसकी जगह पे एक्स रख लेते हैं। और सेम इससे 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 15 से सामने वाली काट देंगे क्योंकि बराबर में है, इसलिए 15 दूनी 30। अब कैची मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स एकम एक्स आ जाएगा और बराबर 2 की मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे। 12 दूनी 24 और 0 1 लगा देंगे 0, तो 240 रुपये। 20% का लाभ कमाने के लिए 240 रुपये में हमें वस्तुएं बेचना पड़ेंगी। इसे फार्मूले से बस ये फार्मूला ध्यान रखना है। रेट अपॉन थिंग इनटू परसेंट इक्वल रेट अपॉन थिंग इनटू परसेंट। सेम फार्मूला है, बस प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखना। इसी तरह से हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। शुक्रिया, थैंक यू।